अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारा इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ ब्लू जूम 8th लेसन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लोसरी देखेंगे। तो ग्लोसरी देखिए यहाँ पे इवेंट। इवेंट क्या है? एक नाउन है। इसका मतलब ये है एन इम्पॉर्टेंट हैपनिंग ऑफ स्पोर्ट। एक्साइटिंग, ये इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। कॉजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। पार्टिसिपेट एक वर्ब है। टेक पार्ट इन, विक्टिम एक नाउन है। अ वन हु इज़ अफेक्टेड बाय एन एक्सीडेंट और डिसीज। मसाज ये एक वर्ब है। प्रेसिंग और रबिंग टू रिमूव पेन। गैजल एक नाउन है। गैजल गैजले डियर लाइक एनिमल। रिकमेंडेड एक वर्ब है, इसको सजेस्ट बोलते हैं यानी कि एडवाइस। स्प्रिंटर एक नाउन है। फास्ट रनर। स्पाइक्स एक नाउन है। पॉइंटेड पीसेस ऑफ मेटल ऑन रनिंग शूज। डेकेथलॉन एक नाउन है। ए कॉम्पिटिशन इन 10 इवेंट्स लाइक 100 मीटर्स डैश, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, हाई जंप, 400 मीटर रन्स, 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो और पोल वॉल्ट, जावेलिन थ्रो, 1500 मीटर्स रन। तो ये पूरे इसके अंदर आते हैं। तो ये हुआ आपका ग्लोसरी जिसके अंदर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की निशानदेही होती और ये हम लोग को याद करना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे वोकैबुलरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हु आर द फॉलोइंग पीपल? सप्लाई द मिसिंग लेटर्स। वन हु पार्टिसिपेट इन अ रनिंग रेस इज़ अ क्या होता बोलो? रनर। RUNNER क्या होता? रनर। RUNNER। वन हु टेक्स पार्ट इन फील्ड एंड ट्रैक इवेंट इज़ ए, मतलब फील्ड्स के अंदर जो यानी कि स्पोर्ट्स में खेलते ना लोग, उनको क्या बोलते आप? एथलीट बोलते। EATHLETE एथलीट। ऐसा स्पेलिंग यहाँ पे देखना चाहिए। वन हु रन्स फास्ट इन द रेस ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस इज़ अ, ये क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंटर बोलते। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंटर। स्प्रिंटर SPRINTER स्प्रिंटर। वन हु इज़ इंजूर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए डिसीज इज़ अ विक्टिम। तो यहाँ पे विक्टिम का देखो एक मरतबा देखिए, इसका जो स्पेलिंग है वो इम्पोर्टेंट होता, विक्टिम। ओके, फर्स्ट वन है रनर, सेकेंड वन क्या है बोलो? एथलीट है। थर्ड वन स्प्रिंटर है। फोर्थ वन विक्टिम है। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th वेंट टू द स्टेडियम। तो सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टेडियम को गए 6th क्लास के। डैश स्टूडेंट्स ऑफ देम पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअल इवेंट्स। तो इसमें देखिए आपको देखने में वर्ड्स मतलब सुनने में कैसे रहते बोले तो मतलब सेम रहते। फॉर एग्जाम्पल सम मतलब सुनने में आपको सेम दिख रहे ना, लेकिन इसके जो स्पेलिंग है वो अलग रहती, इसकी मीनिंग जो है वो अलग रहती। तो इसको बोलते हैं हम होमोफोन्स। होमोफोन्स समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मतलब आपको आवाज़ सुनने के लिए मतलब सुनने में सेम रहती, सम SOME सम दो एक ही रहती, लेकिन इसके जो मीनिंग रहते, स्पेलिंग्स रहते डिफरेंट रहते। तो इसको हम होमोफोन्स बोलते। तो यहाँ पे कौन से आ सकते हैं आप ही बताइए? यहाँ पे आपको पहले मीनिंग मालूम होना है। सम किसको बोलते हैं? सम किसको बोलते हैं? सम है थोड़े लोग, यानी कि थोड़े। यहाँ पे SUM सम का मतलब है जमा, ऐड करना बोलते ना, ऐड करना, पूरा कुल बोलते कुल। अब प्योर हम उर्दू में बोले तो कुल बोलते हैं इसको। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th वेंट टू द स्टेडियम। some of them participated in individual events। तो यहाँ पे क्या आता आपको? सम आता, SOME सम आता। A few of them in group events and the remaining went to cheer up dash their friends। तो यहाँ पे आपको THER their और THEIR their का क्या करना है? आपको मीनिंग मालूम रहना है। तो आपको सुनने में एक ही वर्ड दिख रहा ना, सुनने में तो एक ही वर्ड है लेकिन स्पेलिंग्स अलग है, मीनिंग्स अलग होते। तो यहाँ पे क्या हो रहा? और थोड़े फ्रेंड्स क्या करें? रिमाइनिंग फ्रेंड्स चीयर अप करने लगे। किसके साथ है? फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे देयर का इस्तेमाल करते।
क्या करते, देयर का इस्तेमाल करते। फ्रेंड्स के साथ चेयरअप कर रहे ना, इसके लिए THEIR का इस्तेमाल करते हैं। देर को बहुत डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे सेंटेंस को समझना है और यहाँ पे आंसर करना पड़ता है आपको। रोहित वॉज अ गुड रनर व्हेन डैश द रेस बिगैन। तो देखो यहाँ पे रेस यहाँ पे रेस हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रनर की बात कर रहे हैं। रनर का मतलब ये पूरा रेस होता ना, यानी कि RAC रेस क्या है, मैदान होता। RAYS रेस क्या होता है, शुआएँ होते ना, शुआ जो किरणें निकलती सूर्य के ज़रिए से, जो किरणें निकलती है, या कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू एक लाइट निकलती, तो उसको हम रे बोलते ना, रेस बोलते इंग्लिश में। ओके, और यहाँ पे देखिए देर और देर के बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ओके, देर बोले तो उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ। देर बोले तो अलग हो जाता, वहाँ पे देयर इज़ ए बुक, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। देर अलग हो गया, देर अलग हो गया, तो ऐसा ही रेस अलग हो गया, RAYS रेस अलग हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या आता बोलो, व्हेन द रेस बिगैन ऑल हिज फ्रेंड्स डैश दैट ही, मतलब यहाँ पे सारे फ्रेंड्स को पता था, मालूम था, तो यहाँ पे क्या आता, KNEW आता। मालूम था बोले तो KNEW, NEW क्या होता, न्यू होता, मतलब नया। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस में बस समझना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वर्ड्स आ सकता। तो यहाँ पे ये वर्ड आता है न्यू, KNEW। दैट ही डैश वुड विन, यानी कि उनको मालूम था कि उनका दोस्त जो है वो मतलब दोस्त जो है वो जीतने वाले हैं। तो यहाँ पे वुड आता, दैट ही वुड विन। तो WOOD वुड नहीं आता, क्यों बोले तो वो एक लकड़ी है ना, मतलब लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी का एक हिस्सा। ओके, वुड आता। In the finals, Rohit Dash won the first dash and became the champion. तो रोहित क्या होता है, जीत जाता है। तो वो जीत किसको बोलते हैं, WON, 1 को बोलते हैं। वो NE1 क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है ना, मतलब नंबर 1 होता है ऐसा। द फर्स्ट प्राइज एंड बिकेम द चैम्पियन। द फर्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्राइज बोल रहा, तो यहाँ पे प्राइज आता। प्राइज मीन्स क्या है, पैसे हैं। समझ में आ रहा है मैं आपको यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे वर्ड्स दो वर्ड्स जो होते हैं वो सुनने में आपको एक साथ दिखाई देते हैं आवाज़ में, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स अलग होती है और उसकी क्या अलग होते हैं, स्पेलिंग्स अलग होते हैं, उसकी मीनिंग्स अलग होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। All students of class 6th went to the stadium. Some of them participate in individual events, a few of them in groups events, and the remaining went to the cheer up. There, THER there, friends Rohit was a good runner when the race began. All his friends knew that he would win. In the finals, Rohit won the first prize and became the champion. तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्रामर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द वर्ड्स अंडरलाइन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स ही नहीं दिए जो अंडरलाइन किए हुए हैं, चलो हम ही कर लेते हैं, शायद टेक्स्ट बुक वाले भूल गए होंगे। द फ्रंट part of one of the toys was hanging out as it thought it would fall off। तो यहाँ पे would क्या है, एक हम अंडरलाइन कर लिया अब हमें। I will participate in the match, will, I can, India might win the match against England, might, it might rain in the evening so we can't play cricket, यहाँ पे might आता। We should respect our elders, should आता यहाँ पे। I must take my brother टू द स्टेडियम, मस्ट यहाँ पे आ जाता। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड्स वुड, विल, कैन, माइट, शुड, मस्ट है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे देखेंगे। इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर मॉडल वर्ब्स। तो ये क्या हो गए, आपके मॉडल वर्ब्स हो गए। मॉडल्स आर द helping verbs which express the mode or manner of the actions indicated by the मेन वर्ब्स। तो यहाँ पे सिंपल सा एक बात क्या है बोले तो, यहाँ पे जो वर्ब है, यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसका मैनर बताता है, मतलब वो कौन से मोड में है बताता, उसका कौन सा मैनर है बताता। द एक्सप्रेस मोड्स सच एज ए एबिलिटी, मतलब कैसे मोड्स बताता, एबिलिटी को बताता, पॉसिबिलिटी को बताता, प्रोबेबिलिटी को बताता, परमिशन और ऑब्लिगेशंस। मतलब ऐसे मेन वर्ब्स होते हैं जो आके किसको बतलाते हैं,
कौन से एक्सप्रेस ऑफ मोड्स को बतलाते हैं? एबिलिटी को बतलाते, पॉसिबिलिटी को बतलाते, प्रोबेबिलिटी को बतलाते, परमिशन को बतलाते, ऑब्लिगेशंस को बतलाते। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल्स आर शल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। तो देखिए कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 13 है, देखो पूरे यहाँ पे 13 है ये मॉडल वर्ब्स। तो यहाँ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आपको याद रखना बेहद ज़रूरी होता। चलो देखेंगे। मॉडल्स आर यूज टू आस्क परमिशन, मतलब परमिशन पूछने के लिए मे, कैन एंड कुड का इस्तेमाल करते। एग्जाम्पल, मे आई ज्वाइन इन योर टीम, तो मैं क्या आपके टीम में ज्वाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कुड आई यूज़ योर बैट प्लीज़, तो यहाँ पे क्या हो रहा, परमिशन हो रहा। कैन आई, मे आई, कुड आई, ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए। सेकेंड है एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी, मे, माइट, कुड। इट माइट राइन टुडे, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही, मतलब हो सकता, पॉसिबल हो सकता। मे बी रेन आ सकता, माइट बी, इट माइट बी हैपेंड। ओके, कुड, तो ये क्या है बोले तो कुड एक मरतबा परमिशन के लिए इस्तेमाल होता और कुड एक मरतबा पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता। वो हम सेंटेंस को देख के पढ़ना ज़रूरी होता कि वो कौन से मतलब मीनिंग में जा रहा बोल के। तो आपको सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर ये वर्ड्स दिखाई देते हैं मे, माइट और कुड, तो इससे ये मालूम हुआ कि वो पॉसिबिलिटी को बताता है। गिव एडवाइस और सजेशन, तो हम एडवाइस करना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड वियर शूज़, तो तुम ज़रूर से ये शूज़ को पहनना चाहिए, शुड। यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो ऐसा। एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्शन, यानी कि कंपल्सरी, मस्ट मतलब यू हैव टू डू बोलते ना, ऐसा। यू मस्ट अटेंड द क्लास, आप ज़रूर से क्लास को अटेंड करना है बोलते। यू हैव टू डू बोलते, यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू डू सम, मतलब कुछ भी चीज़ें जो है वो कंपल्सरी करना बोलते हैं। यू हैव टू डू, यू हैव टू कंडक्ट अ एग्ज़ाम, यू हैव टू कंडक्ट अ क्विज, यू हैव टू कंडक्ट अ वीडियो, मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश वीडियो, इंग्लिश ग्रामर वीडियो, तो आप ज़रूर से करना है। मतलब एक दिन में अगरचे आप अपलोड नहीं करें तो पूछते हैं ना जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी देखते हैं वीडियोस, क्या मैडम अपलोड नहीं करे बोल के। तो ये क्या है बोले तो नेसेसिटी या कंपल्शन ज़रूर सी है। तो यू मस्ट मेक अ वीडियो अबाउट ग्रामर, ओके। यू मस्ट विन द मैच, तुम ज़रूर से जीतना है। आई हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज टुमारो वी हैव अ मैच। तो ये हो गया आपका कंपल्शन। अगर हम कंपल्सरी की बात करते हैं, यू मस्ट, ओके, यू हैव टू डू, मतलब मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे जो डेली वर्ड्स हैं वो हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते बोल के। मस्ट और हैव टू आता है तो वो कंपल्शन को ज़ाहिर करता है। मेक अ रिक्वेस्ट, कैन, कुड। अब मैं आपको मतलब आप सुन के बेजार हो गए होंगे। रिक्वेस्ट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू प्लीज़, कैन यू प्लीज़, ओके। could you please give me our coach's telephone number, तो प्लीज़ आप अपने कोच का जो टेलीफोन नंबर है वो दे दीजिए, ऐसा। कैन, कुड, कैन हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुड एक पोलाइट वे में इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब्स को। कुड यू प्लीज़ बोले तो हम पे पिघल जाना बाजू वाले का, मतलब बाजू वाला जो सुनता था वो पिघल जाना, मतलब इतना पोलाइट वे से बात करना कि आप बाजू वाले क्या करना, खुद मतलब इतना पोलाइट वे से बात कर रहे हो बल्कि कुछ पूछे रहते ना वो दे देना। तो कुड की इस्तेमाल कब इस्तेमाल करते हैं, मोर पोलाइट वे। कैन में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल जो आप पूछते ना रिक्वेस्ट, ऐसा। एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मस्ट, यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, यानी कि प्रोहिबिशन इसको बोलते हैं जो ऐसे चीज़ें हैं जिसको करना ठीक नहीं लगता, सही नहीं लगता, तो ऐसे चीज़ों को हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो यू मस्ट नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। अब कोई सिगरेट नोशी करते रहते तो आप वहाँ पे सिगरेट नोशी नहीं करना बोल के यू मस्ट टू का इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हुए स्मोकिंग इन अ प्राइवेट प्लेस या पब्लिक प्लेस, ऐसा हम बोल सकते हैं। यू मस्ट, समझ में आ रहा है आपको। मस्ट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मे, माइट कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कुड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। चलो कंप्लीट करते हैं। यू डैश एंटर द स्टेडियम इफ़ यू हैव ए टिकट,
आपके पास टिकट रहना ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे टिकट रहना क्या हो गया, ज़रूरी हो गया ना। मतलब यू कैन एंटर, मतलब जब आप एंटर हो सकते तभी आपके पास टिकट होना चाहिए ना, जब ही आप क्या कर सकते, एंटर हो सकते हैं। वी डैश अटेंड द क्लास विदाउट फेल, तो यहाँ पे वी डैश अटेंड द क्लासेस विदाउट फेल, वी मस्ट आना, यहाँ पे ज़रूर से आप अटेंड करें तो ना, नहीं तो आप क्या हो जाते, फेल हो जाते। वी डैश सबमिट आर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, मतलब हम ज़रूर से, यानी कि यहाँ पे आपको एक सजेशंस के टाइप में या क्या बोल सकते हैं उसको, शुड का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। वी शुड सबमिट आर प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, तो हम ऑन टाइम पे सबमिट करना है ज़रूर से, यानी कि एक एडवाइस के तौर पे बोलते हैं ना कि हम ज़रूर से कोई बोलते हैं हम लोगों को कि आप ज़रूर से क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट वर्क को ऑन टाइम पे सबमिशन कर देना है। डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ मिल्क, कुड यू, मतलब वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ मिल्क, कोई आपसे पूछते ना, अननोन पर्सन तो नहीं पूछते, आपके फ्रेंड्स पूछते ना, कुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ मिल्क, वुड यू लाइक, कि आप यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उसका इस्तेमाल करना है। वी विल विन द मैच नेक्स्ट वीक इफ़ वी प्रैक्टिस इट एवरी डे, तो वी विल आता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको सेंटेंस पढ़ना है और वो सेंटेंस के लिहाज से आप क्या करना पड़ता, इसके अंदर आंसर्स डालना पड़ता। तो यहाँ पे कैन कहाँ पे आता, मस्ट कहाँ पे आता, शुड कहाँ पे आता, वुड कहाँ पे आता और वुड और विल कहाँ पे आता, आप हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे कुछ देखिए, some situations are given below, read them and respond suitably. The first one is done for you. तो देखिए यहाँ पे the teacher has distributed you all the textbooks and notebooks. Your bag is heavy to carry home. To you ask someone to help you. मतलब यहाँ पे टीचर्स आपको बुक्स दे दिए, नोटबुक्स दे दिए, मतलब बैग बहुत हैवी हो गया, तो आप दूसरों से हेल्प कैसे पूछते, could you please help me carry this bag, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मतलब बैग लेके आने में, ऐसा। दूसरा देखिए, फ्रेंड हैज़ जस्ट कम टू सी यू एट योर हाउस, फॉर हिम और हर समथिंग टू ड्रिंक, ओके, समथिंग टू ड्रिंक, तो आप यहाँ पे क्या बोलते, बस यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट पूछना है, मतलब सेंटेंस को समझना है और रिक्वेस्ट करना है कि आप यहाँ पे क्या पूछना चाहते हैं। तो आप सेकेंड का आंसर लिखिए, क्या यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या करना चाहते हैं, मतलब पूछना चाहते हैं कि आप पानी दीजिए बोल के, तो आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कुड यू प्लीज़, मतलब दो बोल के क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है। तीसरा देखिए, यू आर द बैंक, यू वॉन्ट टू फिल अ फॉर्म बट यू डोंट हैव ए पेन, तो आप बैंक के अंदर हैं और आप एक फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपके पास पेन नहीं है, तो आप कैसा करते, हाउ वुड यू आस्क द मैन एट द काउंटर फॉर ए पेन, कुड यू लेंड मी योर पेन, ऐसा बोलते हैं ना, कुड यू लेंड मी योर पेन, could you lend me your pen, could you lend me your pen. You are sitting in a crowded bus, you notice an old lady standing near you, offer her your seat, मतलब यहाँ पे आपको एक क्राउडेड, मतलब एक बस भरी हुई है, आप वहाँ पे खड़े हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि एक ओल्ड लेडी क्या है, खड़े के हैं और आप उनको प्लेस, मतलब सीट देते हैं, तो कैसा, मतलब उनको बोलते कि वुड यू लाइक टू सिट इन माई सीट, बोलते ना, कैसा बोलते बोलो, would you like to sit in my seat, मतलब मैं यहाँ थोड़ा लिखने में चाइनीज़ लैंग्वेज आ रही है यहाँ पे, लेकिन आप मेरी आवाज़ मतलब सुन रहे ना आप, would you like to sit in my seat, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन के लिखने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे लिखने नहीं हो रहा और बहुत सही में चाइनीज़ की लैंग्वेज ही आ जा रही है। योर फ्रेंड हैज़ हेल्प यू टू लोकेट योर मिसिंग बुक, थैंक हिम और हर, आपकी फ्रेंड आपके जो मिसिंग मतलब बुक मिस हो गई थी ना, उसको ढूंढ के ला के देती है, तो आप क्या कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच बोलते। समझ में आ गया आपको यहाँ पे कहाँ पे हम क्या क्या इस्तेमाल करना है। टास्क कंप्लीट द क्वेश्चंस बिलो यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड्स, चलो करते हैं यहाँ पे। वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट हो गए। डैश डू यू लाइव, वेयर डू यू लाइव, आप कहाँ पे रहते, वेयर डू यू लिव बोलते ना, इसको लाइव बोलते नहीं, लिव बोलते। डैश एवरीथिंग ऑल राइट, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, हम लोग ऐसे बोलते हैं, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब सही है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। डैश यू मिस द स्कूल बस, तो यहाँ पे क्या आता बोलो,
डिड यू मिस द स्कूल बस, क्या आप अपनी स्कूल बस को मिस किए हैं? ओके, डैश केम टू ड्रॉप यू, हु केम टू ड्रॉप यू, तो आपके साथ कौन आने वाले हैं जो आपको ड्रॉप करने वाले हैं? हाँ, ऐसा। डिड यू रीच द बस स्टॉप, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा, व्हेन डिड यू रीच द बस स्टॉप, तो कब आप अब बस स्टॉप पे पहुँचेंगे? ओके, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, आप वहाँ पे लिख लीजिए। डैश डिड यू कम टू स्कूल, आप कब स्कूल आएंगे, मतलब हाउ डिड यू कम टू स्कूल, मतलब आप कब, मतलब यहाँ पे क्या आता बोले तो आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे हाउ नहीं आता, वेट, यहाँ पे हाउ नहीं आता, सॉरी, हु केम टू ड्रॉप यू, तो आपको ड्रॉप करने के लिए कौन आए थे, हु मतलब कौन बोल के। हाउ डिड यू केम टू स्कूल, तो आप कैसा स्कूल को आए। व्हाट इज़ टाइम नाउ, बचा क्या है यहाँ पे, व्हाट है, तो क्या टाइम हो रहा है बोल के बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मरतबा मैं फिर से बोल देती हूँ आपको। ओके, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, सेकेंड वन है, सेकेंड वन देखिए अब यहाँ पे, वेयर डू यू लिव, डैश है, इज़ एवरीथिंग राइट, मतलब इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, डैश यू मिस द स्कूल, डिड यू मिस द स्कूल। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन देखिए यहाँ पे, हु मतलब फिफ्थ, हु केम टू ड्रॉप यू, तो आपको कौन ड्रॉप करने आए थे। सिक्स्थ वन देखिए आप यहाँ पे, व्हेन डिड यू रीच द बस स्टॉप। सेवेंथ वन देखिए, हाउ डिड यू कम टू स्कूल। एट्थ वन क्या है, व्हाट इज़ द टाइम नाउ। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पे। Sit in pairs, read the following statements and frame questions. Use the clues given in the brackets. One has been done for you. My father is a teacher. तो हम क्वेश्चन क्या करते हैं, What is your father? क्या क्वेश्चन करते हैं, What is your father? This ball is mine. तो ये बॉल मेरा है, तो आप क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, Whose ball is this? क्या करते हैं आप, Whose balls is this? तो ऐसा हम क्वेश्चन करते हैं इसको। आई लाइक ब्लू कलर, तो हम विच का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाना है, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक। तो ऐसा हम सेकेंड को देखते हैं। थर्ड वन है, वी सेलिब्रेट द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन अगस्त 29th। तो व्हेन वी आर सेलिब्रेट द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन अगस्त 29th, when we are, तो आप क्वेश्चन कैसे लिखना है इसको, when we are celebrate the national sports day on August 29th। सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब आंसर है ना, तो सिंपल से हम क्या बोलते हैं, when we are celebrate the national sports day, ऐसा बोलते हैं। दीक्षा likes cows because they gives us milk. Why दीक्षा likes cows, कैसे लिखना है इसको, why दीक्षा likes cows। कोहली इज माई फेवरेट बैट्समैन, हु इज़ योर फेवरेट बैट्समैन, क्या बोलते हैं, हु इज़ योर फेवरेट बैट्समैन। नीरजा गोज़ टू स्कूल एवरी डे, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन बनाना है, नीरजा गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन सकता, मैं आपको फिफ्थ तक आपको समझाई, आपको क्या करना है, सिक्स्थ का आंसर लिखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता। नीरजा गोज़ टू स्कूल एवरी डे, तो आप इसको क्वेश्चन में अगर लिखना चाहते हैं तो आप कैसा लिख सकते हैं। ओके, राइट वन मीनिंगफुल क्वेश्चन ईच बिगिनिंग विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, वे आर यू, व्हेन योर बर्थडे, वाई आर यू कॉलिंग मी, विच क्लास, मतलब विच कलर, विच स्वीट डू यू लाइक, हु इज़ दिस, हाउ मच आर यू फाइन, इज दिस ऑल राइट, हैव यू कंप्लीट योर डिनर, डू यू नो। मतलब ऐसा आप क्या करना है, इससे जो स्टार्ट होते ना, इसके क्वेश्चंस आपको फ्रेम करना है। बस आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कांट वी, डोंट यू, ओंट दे, डिडंट ही, डजंट ही। तो ये कैसा हम मीनिंगफुल क्वेश्चंस इसके बना सकते, समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे हम क्वेश्चंस कैसा बना सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे देखिए राइटिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं क्या। तो यहाँ पे कुछ इंटरव्यू दिया गया है और यहाँ पे एक पोएम भी है। तो यहाँ पे हम लोग को
ये लेसन ख़त्म होता है। ओके, जितने भी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको हम पढ़ लिए और फाइनली हमारा 6th क्लास ब्लूज़म ख़त्म हो गया। 6th क्लास का पूरा ब्लूज़म था, पूरा ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है कि पूरा हम लोग ख़त्म कर लिए 6th क्लास इंग्लिश। तो ग्रैंड टेस्ट होगा इसका, याद रखिए ग्रैंड टेस्ट भी होगा ग्रुप के अंदर, तो लिखने की कोशिश कीजिए। तो क्विज़ को ज़रूर से अटेंड करते रहिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आप वीडियोस को कितना अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बोल के। तो वीडियोस को ज़रूर से देखिए और अटेंड करने की कोशिश ज़रूर से करें, जिसके ज़रिए से आपको दो भी हेल्पफुल होंगे। आप वीडियो भी देखेंगे और उसके साथ साथ आपका एवेल्यूएशन भी होगा। आपका कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।